देखिए, क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, जिसमें चैप्टर है आयन ए अकबरी कृषि संबंध। ठीक, आज हम उसके अंतर्गत जानेंगे कि जो जमींदार प्रथा थी, उस जमींदार प्रथा के कुछ तथ्य को जानेंगे, है ना। आखिर जमींदार प्रथा के बारे में क्या सब था। ठीक, तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ 7 पॉइंट्स है। ठीक, सबसे पहले क्या है, जमींदार प्रायः प्रसिद्ध होते थे। जो जमींदार होते थे वह प्रसिद्ध होते थे, लोगों के बीच जाने जाते थे। इस जमीन पर जमींदार दिहाड़ी के मजदूर से काम कराता था, और जमींदार के पास जो भी जमीन था उसमें क्या करता था कि दिहाड़ी पे जो है मजदूर को काम कराता था। ठीक, ये पहला तथ्य था कि जमींदार प्रसिद्ध था और मजदूर को काम कराता था। दूसरा देखिए, जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों को कर वसूलता था। जो जमींदार होते थे वो अपने क्षेत्र में किसान से क्या करते थे, कर को वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। ठीक, सरकार की ओर से। सरकार जो है उसको कहते थे जमींदार को कर वसूल करने के लिए, जो राज्य के भू राजस्व की मांग के साथ चलता था। जो राज्य के भू राजस्व है उसके मांग के साथ जो है चलता था। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। जमींदार प्रायः अनुवांशिकी होते थे, है ना। जमींदार जो होते थे वो अनुवांशिकी होते थे, यानी कोई पिता है फिर उसका पुत्र और उसका पुत्र। तो इस प्रकार से जमींदार जो है अनुवांशिक होते थे। जमींदार को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त था। जो भी जमींदार था उसको ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार मिला था, विरासत में, यानी पहले से ही अधिकार मिला था। ठीक, उसके बाद चौथा देखिए, जमींदार को राजस्व वसूल करने के बदले कुछ राजस्व का हिस्सा मिलता था, है ना। जमींदार जो कर वसूल करते थे उसके बदले उसे कुछ राजस्व का हिस्सा दिया जाता था, है ना, ताकि जो है वो अच्छे से कार्य कर सके। सरकारी मांग में यह हिस्सा 10% था। सरकारी मांग में कितना था यह आंकड़ा? 10% था। ठीक, जो हिस्सा जमींदार को दिया जाता था टैक्स वसूल के बदले। ठीक, पांचवा देखिए, मराठे ने चौथ एवं सरदेश मुखी जैसे कर वसूल किए, है ना। मराठे जो होते थे वो चौथ और सरदेश मुखी जैसे कर वसूल करते थे। अब चौथ क्या है ना, सरदेश मुखी क्या है? चौथ का अर्थ होता है 1/4, है ना। 1/4 हिस्सा देते थे जमींदार को, और सरदेश मुखी का अर्थ होता है 10%। 10% हिस्सा देते थे। ठीक, छठा देखिए, अधिकांश जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां, घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाही होते थे। जो जमींदार होते थे वह तो गांव में प्रसिद्ध ही थे, साथ साथ जो है वो सैनिक के टुकड़े भी रखते थे, सैनिक भी उसके पास था। ठीक, घोड़ा पे सवार घुड़सवार भी थे, तोपखाने भी थे, और पैदल से जो सिपाही होते हैं वह भी होते थे। ठीक, सातवां क्या है यह देखिए, जमींदार अपनी मिल्कियत को बेच सकता था। वह प्रायः हाट बाजार का आयोजन करते थे, है ना। जमींदार जो था अपनी मिल्कियत को बेच सकता था और वह हाट बाजार को जो है आयोजन करता था। ठीक, तो यह थे जो जमींदार प्रथा थी उसकी जो है प्रमुख तथ्य। ठीक।